बैकवर्ड चाइल्ड एक ऐसी स्थिति बच्चे की होती है जो अभिभावक को, परिजन को दहला के रख देती है। मैं यही कहूँगा साथियों, हर व्यक्ति अपना नसीब लिखा के आता है बच्चा, और समय पे ज़्यादातर लोग, लगभग सब लोग, या मैं कहूँ सब लोग अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जल्दी उस सफ़र पे चलते हैं, कुछ लोग देर से चलते हैं। तो आप परेशान ना हो, अगर आज आपको बच्चे में उतना नहीं दिख रहा जितनी आपको अपेक्षा है, कल हो सकता है उससे ज़्यादा दिखे। जो बच्चे शुरू में नहीं बोलते वो बच्चे बाद में बहुत बोलते हैं। मैं भी शुरू में कुछ नहीं बोलता था किसी से, लेकिन अब थोड़ा बहुत बोलता हूँ। तो बैकवर्ड चाइल्ड सिर्फ आपको हताश करने या आपकी समस्या का एहसास करने के लिए वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए है, आपका साथ देने के लिए डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से है। आज हम आपको बताते हैं बैकवर्ड चाइल्ड की स्थिति को कंट्रोल करने, बच्चे को मुख्य धारा में वापस लाने, उसे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने और अभिभावकों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए कुछ दवाएं मैं इस वीडियो के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय लेकर आए जिससे अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों के प्रति, और वह है बैकवर्डनेस का। कभी कभी चिल्ड्रन बैकवर्ड हो जाते हैं, चाइल्ड अपने को पीछे महसूस हो जाता है। जो जीवन की जंग है इसमें वह पीछे होने लगता है, या जो करियर की जंग है, आजकल करियर की जंग ही जीवन की जंग बन गई है। एक जब लाइन आजकल जो एक सत्य हो गई है, हर पीढ़ी में सही सत्य थी, हर वक्त में सत्य थी, लेकिन आज एक ज़्यादा सत्य महसूस होती, ज़्यादा प्रभावी महसूस होती है, ज़्यादा रियलिस्टिक महसूस होती है। वह है जो जीता वही सिकंदर। और जब बच्चा बैकवर्ड हो जाता है तो बच्चा जो है हताश हो जाता है, परिजन हताश हो जाते हैं, गार्जियन हताश हो जाते हैं, माता पिता हताश हो जाते हैं। आज हम साथियों आपके मध्य लाए हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन की कमियों को दूर करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन यह आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन को ठीक करने की, उनकी समस्याओं को कम करने की, एड्रेस करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति है। बच्चा धीमे याद कर पा रहा है, धीमे चल पा रहा है, धीमे रिस्पांस दे रहा है, धीमे बोल पा रहा है। अगर यह सब सिम्टम है साथियों, बच्चा जो है इससे पीछे हुआ जा रहा है, तो बैकवर्ड चिल्ड्रन की इन स्थितियों को कंट्रोल करने की, उस बच्चे को नया बल प्रदान करने की, नई आशा प्रदान करने की, उसकी मदद करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है ब्राइटा कार्बोनिकम। ब्राइटा कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में दी जा सकती है। इस दवा से बच्चा ठीक होता है, बच्चा स्वस्थ होता है, उसकी बैकवर्डनेस खत्म होती है और बच्चा ठीक होता है। एक स्थिति साथियों आती बैकवर्ड चिल्ड्रन की कि बहुत ही वायलेंट बच्चा है, बहुत चिल्लाता है, तोड़फोड़ करता है, इस तरह के एक्शन करता है, वह बैकवर्ड समाज में हुआ जा रहा है और बच्चों से पीछे हुआ जा रहा है करियर की दौड़ में। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से बच्चा आपका दौड़ में आगे बढ़ जाएगा, गुस्से में अपनी ऊर्जा को नहीं क्षीण करेगा, जिद में अपनी ऊर्जा को क्षीण नहीं करेगा और
थोड़ा सा शांत होकर अपना जो जीवन रूपी लक्ष्य है करियर का, उसमें आगे बढ़ेगा। बैकवर्ड चिल्ड्रन की स्टेमोनियम गुस्सैल, एंग्री और चिड़चिड़े और वायलेंट बच्चों के लिए स्टेमोनियम बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों बच्चों में आती बैकवर्ड चिल्ड्रन में कि जरा सा काम करा और थक गए। हर काम एक तो धीमे करा और जो करा जरा से काम में हाथ पैर छोड़ दिए। अगर यह सिम्टम है साथियों, तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब बैकवर्ड चिल्ड्रन चाइल्ड हो, फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, उनके सर से बहुत पसीना आता हो जो सर गीला कर देता हो, तकिया गीला कर देता हो, उनको सर्दी ज़्यादा लगती हो, मीठा खाना उन्हें ज़्यादा पसंद हो और बहुत ही जल्दी थक जाते हों। यह दवा ऐसे साथियों को लाभ देगी। एक सिम्टम साथियों आता है बैकवर्ड चाइल्ड का कि बच्चा पिछड़ा हुआ है और बच्चा एक बाइपोलर स्थिति में है। कभी वो खुश हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, कभी वो दुख हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो इस सिम्टम को ठीक करने की, बैकवर्ड बच्चे को वापस इस जीवन की आशा में लाने की बहुत अच्छी दवा है सिफ्लिनम। सिफ्लिनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं। इस दवा से बच्चे को लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है बच्चा का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो गया है, दांत उनके अपने समय पे नहीं निकले। ऐसी स्थिति में साथियों हम लोग अपने क्लिनिक पे इलाज शुरू करते हैं ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक बच्चे को देकर। ये जीवन में एक बार बस एक खुराक 1 mg पावर में दी जाती है, उसके 48 घंटे बाद इलाज शुरू करा जाता है। तो डिलेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट का अगर सिम्टम है, डिलेड टीथिंग का सिम्टम है, तो ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक दे के इलाज शुरू करने से बैकवर्ड चाइल्ड सही होता है। एक स्थिति बैकवर्ड चिल्ड्रन की आती है कि कोई आशा ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सुस्त पड़े हैं तो बस सुस्त पड़े हैं, कोई इच्छा ही नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति में बैकवर्ड चाइल्ड की बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उन बच्चों को दी जा सकती है जो बैकवर्ड चाइल्ड हों, बिल्कुल लाइफलेस हों, इमोशनलेस हों, एक डिप्रेशन की स्थिति में हों, इंडिफरेंस हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता हो। यह दवा उन बच्चों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है बच्चा कमज़ोर ऐसा पड़ा रहता है बैकवर्ड चाइल्ड, ना उसको खेलने का इच्छा है, ना वो खेलता कूदता है, पड़ा रहता है और ज़रा सी भी जिम्मेदारी से वो घबरा जाता है। तो अगर ऐसे बैकवर्ड चाइल्ड का सिम्टम है तो उस बच्चे को वापस मुख्य धारा में लाने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैलीसिया। सैलीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा बच्चे को लाभ देगी, बच्चे को स्वस्थ करेगी, बच्चे को ठीक करेगी और पुनः उसे जीवन ज्योत उसमें जागृत करके उसको सफलता के नए आयाम पे, नई जिम्मेदारियों पे ले जाएगी। एक स्थिति आती कि बच्चा स्लो इन लर्निंग हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो और कुछ भी याद करने में, समझने में उसे बहुत समय लगता हो। तो अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अगैरिकस मस्केरियस। अगैरिकस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती बैकवर्ड चाइल्ड की कि बच्चा बातचीत बहुत देर में करता हो, लेट लर्निंग टू टॉक। अगर यह स्थिति हो कि बोलना उसने बहुत देर में शुरू करता हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो, बोल ना पाता हो, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि बच्चा बच्चा ही बना रहता है, उसके जो एक फीचर्स होते हैं डेवलपमेंट के, एक एटीट्यूड होता है डेवलपमेंट का, उम्र का, वह उसमें नहीं आता है। अगर किसी अभिभावक को यह एहसास हो रहा है कि बच्चे का वो पंच नहीं आ पा रहा है जो ग्रोथ के साथ उसमें आना चाहिए, वो एटीट्यूड नहीं डेवलप हो पा रहा है, वो दिख नहीं रहा, वैसा चाइल्डिश है, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बूफो। बूफोराना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब बच्चा चिड़चिड़ा हो और चाइल्डिश हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है।
एक स्थिति आती है कि बच्चा थोड़ा बैकवर्ड हो अपनी उम्र से और वह बहुत डर्टी रहता हो, रात में टॉयलेट पॉटी बेड पे ही कर देता हो, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन हो, ओवर यूज ऑफ वैक्सीनेशन हो, तो वैसी स्थिति की होम्योपैथी में दवा आती थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जाती है जब बच्चा बैकवर्ड हो और उसकी ऐसी स्थिति हो। यह दवा ऐसे व्यक्ति को लाभ देगी। यह साथियों को दवाएं थी बैकवर्ड चाइल्ड की। कोई बच्चा बैकवर्ड नहीं होता, एक उम्र आती, एक वक्त आती है, सब ठीक होते हैं, सब सुधरते हैं और सब तरक्की करते हैं। प्रभु ने सबकी रेखाएं लिखकर भेजी हैं, माथे पे भी रेखाएं खींच के भेजी हैं किस्मत की। इसलिए अभिभावक परेशान ना हो। वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है और सब्र उससे बड़ी चीज़ होती है। दवाएं साथियों कारगर हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट पोर्शन में लिखिएगा, हमें उसे पढ़ के प्रसन्नता होगी। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यह वीडियो किसी अभिभावक की मुश्किल आसान कर सकता है, उसकी दुविधाओं को कम कर सकता है, किसी के बच्चे को जीवन बना सकता है। यदि आपको वीडियो समाज के लाभकारी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा साथियों। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।